एक नाम, एक पहचान, बंगाल की शेरनी। ये सिर्फ कोई लक़ब नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा सियासी बयानिया है। तो आइए आज हम इसी बयानिए की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे माखूजी मवाद के मुताबिक ममता बनर्जी की ये ताकतवर तस्वीर आखिर बनाई कैसे गई है। इस पूरे बयानिए की शुरुआत होती है सिर्फ एक लफ्ज से, लेकिन ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है, शेरनी। ये लफ्ज अपने अंदर ताकत, हिम्मत और बेखौफी समोए हुए है, और यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी की गई है। तो सवाल यह है कि ये नाम उन्हें मिला कैसे। माखज़ हमें बताता है कि ये लक़ब सियासी मैदान जंग में जीता गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये बयानिया किस तरह दीदी की शख्सियत को इस बेबाक पहचान के साथ जोड़ता है, जो अब आप कह सकते हैं कि उनका दूसरा नाम ही बन चुकी है। तो ठीक है, सबसे पहली बात, शेरनी की शख्सियत की तामीर। ये बयानिया उनकी जो अवामी शबिया है उसे बहुत एहतियात से तैयार करता है और इसे एक बहुत ही मजबूत जाती ब्रांड में बदल देता है। माखिज के मुताबिक उनकी कहानी एक निडर जंगजू की कहानी के तौर पर पेश की जाती है। उन्हें न सिर्फ एक रहनुमा बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बहादुर शख्सियात में से एक के तौर पर दिखाया जाता है। एक ऐसी रहनुमा जो गलियों की सियासत से उभरी और अपने ताकतवर तरीन मुखालिफों को बार बार शिकस्त दी। अब आते हैं बयानिए के दूसरे हिस्से पर, जो कि तजाद और तसादुम पर मबनी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। ये बयानिया मुखालिफत को कमजोरी के तौर पर नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि इसे ताकत का सबसे बड़ा जरिया बनाकर पेश करता है। जैसे हर चैलेंज उन्हें कमजोर करने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत बना रहा। माखिज के मुताबिक इनका सामना मरकजी हुक्मरान जमात से मुसलसल होता रहा है। बयानिया ये तस्वीर पेश करता है कि उनकी क़यादत को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हर बार नतीजा बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स निकला। और ये स्लाइड इस हिकमत अमले का बेहतरीन खुलासा है। जरा सोचिए, हर चैलेंज, चाहे वो सियासी दबाव हो या मरकजी इमदाद की रोकथाम, एक जीत में बदल जाता है। बयानिया ये कहता है कि मुखालिफिन के हर वार का उल्टा असर हुआ, जिससे उनका अज़्म और अवामी हिमायत मजीद पुख्ता हो गई। लेकिन एक निडर जंगजू होना तो सिक्के का एक रुख है। बयानिया उनका एक और रुख भी दिखाता है, एक अवामी खादिम का। तो अब कहानी तसादम से हुक्मरानी की तरफ आती है और एक ऐसे फलसफे को सामने लाती है जहां ताकत का मकसद लड़ना नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करना है। और इस पूरे फलसफे का निचोड़ इस एक जुमले में है, क़यादत नारों का नहीं, खिदमत का नाम है। माखिज के मुताबिक ये सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि उनके तर्ज हुक्मरानी का पूरा मॉडल समझा जाता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बयानिया इन फिलाही स्कीमों को ठोस सबूत के तौर पर पेश करता है। लक्ष्मी भंडार से लेकर ओल्ड एज पेंशन तक ये स्कीमें इस बात की मिसाल हैं कि किस तरह खिदमत का ये वादा बराह रास्त खवातीन, तलबा और बुजुर्गों की जिंदगियों तक पहुंचा। तो बयानिए का अगला अहम स्तून है इलाकाई शिनाख्त। ये हिस्सा इस बात पर मरकूज है कि किस तरह उनकी सियासी शख्सियत को बंगाल की मिट्टी और सकाफत के साथ गहराई से जोड़ा जाता है। ये उसे महज एक सियासी हिकमत अमली से बढ़कर एक जज्बाती रिश्ते में बदल देता है। माखिज इस बात पर जोर देता है कि वो सिर्फ वजीर आला नहीं बल्कि बंगाल की बेटी हैं। ये एक बहुत ताकतवर फ्रेम है। ये शनाख्त उन्हें एक हुकूमती ओहदे से निकालकर सीधा अवाम के खानदान का हिस्सा बना देती है। एक ऐसा रिश्ता जो जमीन और उसके लोगों से जुड़ा हुआ है। और इस ताल्लुक की सबसे बड़ी अलामत क्या है? ये नारा, माँ माटी मानुष, यानी माँ मादरे वतन और अवाम। माखिज के मुताबिक ये तीन अल्फाज उनके पूरे सियासी फलसफे का खुलासा हैं, जो बंगाल की शनाख्त के साथ एक गहरी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं। आखिर में बयानिया हाल से मुस्तकबिल की तरफ देखता है। ये हिस्सा मिरास और जानशीनी के बारे में है कि किस तरह आज की कामयाबी को आने वाले कल के लिए महफूज किया जा रहा है। और यहाँ बयानिया एक बहुत ही फैसलाकुन दावा करता है कि वो एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत हैं। माखिजी मवाद ये दलील देता है कि मुखालिफिन उन्हें शिकस्त देने में इसलिए नाकाम रहे हैं क्योंकि बंगाल के अवाम एक मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर उनके पीछे खड़े हैं। और फिर कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, अभिषेक बनर्जी। बयानिया उन्हें सिर्फ एक जानशीन के तौर पर पेश नहीं करता बल्कि पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज और कौमी सियासत में एक उभरते हुए चैलेंज के तौर पर भी दिखाता है। ये बिल्कुल मुस्तकबिल की बिसात बिछाने जैसा है। और इस सब को समेटते हुए माखिज इस बात पर जोर देता है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये एक ऐसे सियासी सफ़र का वाज़ेह इशारा है जिसका अगला बाब पहले ही लिखा जा रहा है। तो ये एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो ये बयानिया हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर गौर करना चाहिए। एक जानशीन को मुतारिफ करवाने का अमल किसी रहनुमा की पायदार मिरास को किस तरह तश्कील देता है?
देखिए, ये सिर्फ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी नहीं है, बल्कि ये तारीख में अपना नाम उसी वक्त दर्ज करवाने की एक हिकमत अमली भी है।